बलवान और कुक्कू साथ साथ बढ़ने लगे। बलवान जो भी स्कूल में सीखता आकर कुक्कू को बताता। कुक्कू भी धीरे धीरे सब कुछ बोलने और कुछ कुछ पढ़ने भी लगा था। उसकी इसी काबिलियत के चर्चे हर जगह होने लगे। पूरे गांव में बलवान और कुक्कू की जोड़ी मशहूर होने लगी थी। बलवान पहले से ही सबका चहेता था और अब तो बलवान के साथ साथ भजन कीर्तन सीखकर कुक्कू भी सबका चहेता बन गया था। जो भी उनके घर के आगे से गुजरता कुक्कू की प्यारी सी आवाज में भजन सुनने के लिए रुक जाता। लेकिन इसकी वजह से उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ शैतान बच्चे परेशान होने लगे थे। जब भी वे कुछ शैतानी करते या पढ़ाई से दूर भागते, उनके माता पिता उन्हें कुक्कू और बलवान की मिसाल देते और कहते, वो देखो बलवान तो है ही समझदार, उसका तोता भी तुमसे समझदार और पढ़ा लिखा है। यह सुन सुनकर वह शैतान बच्चे कुक्कू से जलने लगे थे। एक दिन सभी शैतान बच्चों ने कुक्कू को गायब करने की सोची। ना रहेगा कुक्कू, ना मिलेंगे ताने। एक दिन जब बलवान अपने माता पिता के साथ कहीं बाहर गया हुआ था, उन बच्चों ने चुपके से घर के आंगन में मिर्ची रख दी। मिर्च देखकर जैसे ही कुक्कू उसे खाने बाहर आया, बच्चों ने कुक्कू को फट से पकड़ लिया और उसे जल्दी से गांव के बाहर एक पक्षी बेचने वाले को दे आए। वहीं कुक्कू अचानक पकड़े जाने से और पिंजरा देखकर डर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह डर के मारे पंख फड़फड़ाने लगा और चिल्लाने लगा। पक्षी वाले को कुक्कू बहुत पसंद आया। उसने उसे अलग से एक सुंदर से पिंजरे में रखा। उसे पता था कि कुक्कू बहुत अच्छी तरह से पला हुआ है, सिर्फ डर के कारण ऐसा कर रहा है। कुछ ही दिन पहले एक बहुत अमीर घर ने उससे एक पालतू पक्षी मांगा था। कुक्कू पालतू पक्षी बनने के लिए सबसे अच्छा है। यह सोचकर उसे शांत करने के लिए उस पक्षी बेचने वाले ने कुक्कू के पिंजरे में ढेर सारी मिर्च और दूसरी खाने की चीजें रख दी। लेकिन कुक्कू किसी भी चीज को खाने की जगह सिर्फ बलवान बलवान चिल्ला रहा था। वहीं घर वापस आते ही बलवान कुक्कू के साथ खेलने के लिए उसे बुलाने लगा। पूरे घर में कुक्कू न मिलने से वो रोने लगा। उसका रोना देखकर जब उसकी माँ को पता लगा कि कुक्कू घर में नहीं है, तो वो भी उसे ढूंढने भागी। पड़ोस में सभी के घर पूछे, पर कुक्कू न किसी के घर था, न ही मंदिर में और न ही पंडित जी के पास। शाम होने पर भी कुक्कू न मिला तो उदास बलवान ने खाना नहीं खाया, वह खेलने भी नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ शाम तक कुछ न खाने के कारण कुक्कू भी कमजोर सा दिखने लगा था। लगातार पिंजरे से लड़ने की वजह से भी कुक्कू के सारे पंख बिखर से गए थे। उसकी ऐसी हालत देखकर पक्षी बेचने वाले को उस पर तरस तो आया, लेकिन अपने धंधे की वजह से उसे वह छोड़ भी नहीं सकता था। उसने भगवान का नाम लेकर कुक्कू की हालत ठीक करने की सोची। उसे पानी पिलाने के लिए जैसे ही पिंजरे से बाहर निकाला, कुक्कू ने तभी उसकी उंगली काट ली, जिससे उसकी पकड़ कमजोर हो गई और तुरंत कुक्कू उसके हाथ से छूटकर उड़ने लगा। क्योंकि बलवान के साथ कुक्कू हर जगह घूमा था, उसे थोड़ी दूर उड़ते ही गांव का रास्ता याद आ गया। याद आते ही कुक्कू गांव की तरफ उड़ने लगा और थोड़ी देर में ही बलवान के घर के बाहर पहुंच गया। तभी बलवान के दोस्त उसका मन बहलाने के लिए उसे घर से बाहर लेकर आ रहे थे। घर के बाहर निकलते ही कुक्कू को देखकर बलवान और उसके दोस्तों के मुरझाए से चेहरे खुशी से चमक उठे। बलवान तुरंत कुक्कू को घर के अंदर लेकर आया और उसे उसकी पसंद की चीजें खिलाने लगा। उसके साथ ही बैठकर बलवान ने भी आखिरकार खाना खाया। इस घटना के बाद से कुक्कू और बलवान को कोई अलग नहीं कर सकता था। बलवान कहीं भी जाता, कुक्कू को साथ लेकर ही जाता। इस तरह न सिर्फ अपने अच्छे काम बल्कि अपनी दोस्ती के लिए भी कुक्कू और बलवान मशहूर हो गए।